हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग की शिक्षा। आज अपन बात करेंगे बेल्जियम शेफर्ड के बारे में। बेल्जियम शेफर्ड कैसी ब्रीड होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, इसको आप आसानी से ट्रेनिंग दे सकते हो कि नहीं, आप इसको छोटे अपार्टमेंट में रख सकते हो या नहीं रख सकते, इसमें इसका टेम्परामेंट कैसा होता है, एग्रेशन होता है या नॉर्मल फ्रेंडली होता है। सबसे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि बेल्जियम शेफर्ड को बनाया क्यों गया था। जब बेल्जियम में जो चरवाहा लोग होते थे ये उनके साथ रहता था, ये गार्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। क्योंकि जब वो भेड़ बकरी चराने जाते तो पूमास, हंटिंग लेपर्ड्स, इनका ज़्यादा डर रहता था, तो इसलिए ये उनको शिकार करता था और उनको गार्ड करता था, उनकी भेड़ बकरियों को उन लोगों से, जो भेड़िया कुत्ता हो गया इन सब से इनको गार्ड करता था। अब मैं बताना चाहूँगा ये जर्मन शेफर्ड से डिफरेंस कैसे होता है। ये जर्मन शेफर्ड से इतना डिफरेंट है कि आप जर्मन शेफर्ड को भी एक बार भूल जाओगे अगर आप बेल्जियम शेफर्ड को घर में ले आओगे तो। क्योंकि जर्मन शेफर्ड थोड़ा लोगों ने मिक्स ब्रीड कर करके उसमें एंगुलेशन कर दिया, उसकी एक्टिवनेस कम कर दी है। इसके कारण जर्मन शेफर्ड थोड़ा वीक हो जाता है इस बेल्जियम शेफर्ड के सामने। बाकी जर्मन शेफर्ड बढ़िया आता है। कुछ लोग इसको एल्सेशियन भी कहते हैं, लेकिन ये एल्सेशियन नहीं है, ये जर्मन शेफर्ड की ब्रीड नहीं है, ये है बेल्जियम शेफर्ड। आगे अपन बात करते हैं इसकी साइज़ के बारे में। इसकी साइज़ इतनी बड़ी लार्ज नहीं होती है, कॉम्पैक्ट साइज़ की ब्रीड है। जैसे जर्मन शेफर्ड आपने नॉर्मल देखा होगा कई लोगों के पास, ये वैसे उतना ही रहता है। इसकी 25 से 28 तक इंच का हो सकता है, ये 25-28 इंच का। इतना लार्ज नहीं होगा कि जैसे आप जर्मन शेफर्ड देखते हैं कई बड़े बड़े होते हैं, कहीं 32 इंच तक जर्मन शेफर्ड चल जाता है, ये उतना लार्ज नहीं जाएगा, कॉम्पैक्ट साइज़ में रहता है। बिल्कुल छोटी ब्रीड मान लो आप इसको, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीड देखी जा सकती है। बट आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जर्मन शेफर्ड से भी इतनी लार्ज नहीं होती है, जर्मन शेफर्ड से थोड़ी कम होती है। और जर्मन शेफर्ड जितने बाल इसके नहीं होते हैं, सिंगल कोट का आता है। चाहे आप कोई से भी कलर कॉम्बिनेशन में ले लो, ये सिंगल कोट का ही आएगा। आगे मैं बताना चाहूँगा इसे वर्किंग लाइन होता है कि नहीं होता है। ये वर्किंग लाइन डॉग है, ये बिल्कुल शो लाइन नहीं है। शो जैसे शो लोग जो शो लाइन डॉग होते हैं वो थोड़े आलसी कुत्ता हो जाता है, वो थोड़ा शाही कुत्ता हो जाता है, उसको ट्रीट ज़्यादा दी जाती है। बट इसको ट्रीट की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये बिल्कुल कम डाइट पे अच्छा काम करके दिखा सकता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा इसकी डाइट प्लान के बारे में। तो डाइट इसकी सबसे बढ़िया है, आप इसको खाने में चिकन दीजिए, दही दीजिए। सुबह आप इसको दही दे सकते हो चावल के साथ, फिर दूसरे दोपहर का खाना होगा आप इसको उसमें चिकन दे दो, अंडा दे दो, ये सब दो तो ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। क्योंकि ये एक्टिव ब्रीड है, इसको प्रोटीन विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से इस ब्रीड को आपको दही, चिकन, अंडा, अगर सबसे बढ़िया मैं आपको कहूँगा तो आप मुर्गी के जो पैर आते हैं किसी भी शॉप पे जाके आप ले सकते हो, आपको किसी भी मीट शॉप पे मिल जाएगी, सबसे बढ़िया रहेगी। आप उसको वो ले आएँ, उसको बॉईल करके उसको दें तो उसमें ज़्यादा विटामिन प्रोटीन्स आएगा, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा इसके ग्रूमिंग के बारे में। तो ये सिंगल कोट का आता है। अगर आप इसको छोटे अपार्टमेंट में रखते हैं घर में, जैसे आपने गार्डनिंग पर्पज़ के लिए रख लिया, तो आप इसकी ग्रूमिंग बहुत ईजीली कर पाओगे। क्योंकि इसको आप अगर आप नहलाओगे तो उससे पहले आपको एक बार ब्रश कर लेना है इसके ऊपर, और फिर इसको नहला देना है, फिर आपको इसको पहुँच के फिर ब्रशिंग कर देना चाहिए, तो इसके कोट में इतनी बढ़िया शाइनिंग आ जाएगी। सिंगल कोट का रहता है तो इतने बाल भी नहीं झड़ते हैं इसके। हाँ, बाकी ग्रूमिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई भी डॉग ब्रीड ले आओ, ग्रूमिंग उसकी प्रॉपर करनी पड़ेगी अगर आप उसको कोट मेंटेन करके उसको सुंदर कुत्ता बना के रखना चाहते हैं तो। आगे मैं बात करना चाहूँगा इसकी ट्रेनिंग के बारे में। इसको ट्रेनिंग देना बहुत आसान है, आप इसको ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा सा ट्रेन कर सकते हो। इतना बढ़िया ट्रेंड अगर कुत्ता कोई होगा तो बेल्जियम शेफर्ड जैसा हो सकता है। अपनी इंडियन आर्मी में भी इसको यूज़ किया जा रहा है, इंडियन पुलिस में भी यूज़ किया जा रहा है। अभी मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान जयपुर पुलिस में भी इसको शामिल कर लिया गया है। इसको इतना बढ़िया ट्रेन करते हैं वो लोग कि आप स्नाइपर डॉग लैब्राडोर को भूल जाओ, आप जर्मन शेफर्ड को भूल जाओ, ये इतना एक्टिव है, इतना गार्डिंग पर्पज़ के लिए। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जो वाइट में जो बंदा आ रहा है, इसका बेबी का जो थैला लेगा, ये इसको देखना कैसे गार्ड करेगा, ये हाथों हाथ एक्शन करता है, ये देखो बिल्कुल गार्ड कराना। इसलिए बेल्जियम शेफर्ड का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे। बेल्जियम शेफर्ड जैसी ब्रीड ना तो बनी है और ना बन पाएगी गार्डिंग पर्पज़ के लिए तो। और सबसे बढ़िया हेल्थ के बारे में बात करूँगा इसकी, बिल्कुल डिजीज़ फ्री डॉग है, इसमें कोई डिजीज़ होती नहीं है। ये आराम से अगर आप इसको घर में ले आओगे तो ये इतना बढ़िया इसका शरीर वो बना हुआ है कि इसमें डिजीज़ तो नाम से भी नहीं आती है। जो नॉर्मल डॉग में डिजीज़ रहती है आप उसकी वैक्सीनेशन करा लीजिए, बाकी इसमें डिजीज़ आई बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन करा रखा है तो डिजीज़ फ्री डॉग ब्रीड रहेगी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको।
मैं तो आपको अगर आपको गार्डन पर्पज़ के लिए डॉग चाहिए तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बेल्जियम शेफर्ड पे ही जाएँ, क्योंकि बेल्जियम शेफर्ड जैसी ब्रीड गार्डनिंग पर्पज़ में ऐसी यूज़ की जा रही है कि आप एक साथ में बॉडीगार्ड लेके चल रहे हो। मेरा यही मानना है कि बेल्जियम शेफर्ड एक बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड से भी ज़्यादा पावरफुल ब्रीड है। अगर आप 20,000 रुपये बॉडीगार्ड पे खर्च कर रहे हो तो मत करो, आप ये ले आओ और इसको साथ में लेके चलो तो इतना बढ़िया गार्ड करेगी आपको कि पूछो मत। बेल्जियम शेफर्ड का नाम बेल्जियम मैलामूट भी नाम निकाला गया है इसका। बेल्जियम शेफर्ड लोग ज़्यादा नाम से जानते हैं, लेकिन बेल्जियम में वो जो बेल्जियम मैलामूट है वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों को, तो इसलिए बेल्जियम शेफर्ड मैं आपको समझाना चाहूँगा बेल्जियम शेफर्ड से। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इसको इंडियन आर्मी में कब यूज़ किया जाता है, कब नहीं किया जाता। इंडियन आर्मी में इसको यूज़ जब किया जाता है जैसे आप कोई अटैक हो रहा है, कोई बम ढूंढने जा रहा है और क्या किसी स्नाइपर पे अटैक करना है, तो ये ढूंढ के उसको इतना स्नाइप करके इतना अटैक करेगा कि इंडियन आर्मी में भी इसको मेडल मिलते हैं, इसको पोस्टिंग दी जा रही है, सब कुछ होता है। और ऐसी ब्रीड के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी कोई वीडियो में गलत चीज़ लगी तो मुझे बताएं, और अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें। कमेंट करके आप मुझे बता देना मैं आपको आगे कौन सी ब्रीड के बारे में थोड़ा सा सजेस्ट करूं अपनी देसी भाषा में। क्यों लोग अपनी अपनी भाषा में बताते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी दवाइयाँ इतनी अलग अलग चीज़ बता देते हैं, लेकिन दवाइयों का आप सजेस्ट सिर्फ वेट के पास जाकर ही लें, क्योंकि वेटरनरी जो डॉक्टर रहते हैं वही आपको अच्छे से अच्छे बता सकते हैं। लोगों के बताने पर आप बिल्कुल मत आए, आपका डॉग एक्सपायर हो सकता है अगर आप ऐसे कोई दवाई उसको दे देंगे। तो सबसे बढ़िया बात है आप डॉग के डॉक्टर से जाके सजेस्ट करें और उसके कहने पर ही कोई दवाई लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, वॉच माय वीडियो।